नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सारथी टेक्नोलॉजी की एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने माई हेल्पर क्लास बनाई थी और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपना डेटा एसक्यूएलाइट डेटाबेस में इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें जब हम इंसर्ट बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ से कस्टमर नेम और एज ये दोनों चीज़ें इंसर्ट हो जाएंगी डेटाबेस में, और साथ में एक ऑटो वैल्यू हमने लिया था जो कि आईडी है, और ये भी डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएंगे। तो 3 वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर रहे हैं और उसके लिए हम उस बटन का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक मेथड बनाना है जो कि कॉल होगा जब हम इस इंसर्ट बटन को क्लिक करेंगे, और वो मेथड हम माई हेल्पर क्लास में बनाएंगे। यहाँ नीचे इस ऑन अपग्रेड के बाद यहाँ पर एक मेथड बनाएंगे। तो पब्लिक, इसका रिटर्न टाइप लॉन्ग होगा, वो क्यों होगा वो मैं अभी बताऊंगा। और इस मेथड का नाम होगा इंसर्ट डेटा। ये 2 वैल्यूज़ लेगा, एक नाम के लिए और एक उसकी एज के लिए। तो जो नेम है वो स्ट्रिंग वैल्यू है और एज इंटीजर वैल्यू। अब इस मेथड के अंदर हम 2 डेटा यहाँ से लेंगे और उसको डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक तो हम एक सिंपल एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं, और जैसे हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कराया था इस मेथड की यूज़ से, वैसे ही हम एक इंसर्ट इनटू जैसी एक क्वेरी लिख सकते हैं और इस मेथड के सहायता से उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। लेकिन ये एसक्यूएल का तरीका है, एक एंड्रॉयड तरीका और है, और उसका फ़ायदा ये है कि इस मेथड में हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है, और क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, हमें कुछ रिटर्न नहीं मिलता है, और हमें उस केस में ये पता नहीं चलता है कि वैल्यू इंसर्ट हुई है या नहीं। तो एक दूसरा तरीका है जिसको हम एंड्रॉयड का तरीका कहते हैं, और उस केस में हमें एक लॉन्ग वैल्यू मिलती है, और उस लॉन्ग वैल्यू में हमें वो नंबर्स मिलते हैं जितने रो हमने टेबल में इंसर्ट किए हैं। तो हम वही तरीका देखने वाले हैं, और उस तरीके में हमें सबसे पहले एक कंटेंट वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो वो हम यहाँ बनाएंगे। ओके, तो अभी हमारे पास एक कंटेंट वैल्यूज़ का ऑब्जेक्ट है, और ये कंटेंट वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट की वैल्यू जैसे वर्क करता है। तो इसके यूज़ से हम पहले जो वैल्यूज़ है जो हम डेटाबेस में एंटर करना चाहते हैं वो इस कंटेंट वैल्यूज़ में ऐड करेंगे। सो कंटेंट वैल्यूज़ डॉट पुट, यहाँ पर ये 2 वैल्यूज़ पूछ रहा है। फर्स्ट है नेम, यानी कि कॉलम नेम, और उसके बाद उसकी वैल्यूज़। सो कॉलम नेम हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। ये फर्स्ट तो हमारा ऑटो इंक्रीमेंट से आ जाएगा। सेकंड हमारे पास है ये नेम, और उसके बाद ये सबसे पहले कॉलम नेम, और कॉलम नेम हमारा है कॉल अंडरस्कोर नेम। इसकी वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी कस्टमर नेम, और सेम एज के लिए भी हम यही मेथड यूज़ करेंगे। सो कंटेंट वैल्यूज़ डॉट पुट, और इस टाइम कॉलम नेम है एज, कॉल अंडरस्कोर एज,
कॉमा कस्टमर एज। ओके, तो हमने सारी वैल्यूज़ इस कंटेंट वैल्यूज़ में डाल दी हैं। अब हमें इस कंटेंट वैल्यूज़ को ऐड करना है टेबल में, और उसके लिए हमें चाहिए ये एक SQLite डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और वो हम यहाँ पर बनाएंगे। SQLite डेटाबेस दिस मतलब ये क्लास यानी कि माई हेल्पर क्लास डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। ओके, और अब हम इसका यूज़ करेंगे डॉट इंसर्ट, और जैसे ही हमने इंसर्ट कॉल किया यहाँ पर इसे 3 वैल्यूज़ चाहिए। फर्स्ट है टेबल नेम, क्योंकि हम किस टेबल में डेटा इंसर्ट करने वाले हैं वो इसे बताना है। उसके बाद सेकंड है नल कॉलम हैक, तो नल कॉलम हैक में हम उस एक कॉलम का नेम डालते हैं जो कि नल हो सकता है। और जो थर्ड है वो है कंटेंट वैल्यूज़। तो टेबल नेम हमारा है टेबल नेम कॉमा नल कॉलम हैक में हम कॉलम नेम डाल देंगे, क्योंकि ये भी हम नल रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक ऐसे कॉलम का नेम देना है जो कि नॉट नल ना हो। और तीसरा है कंटेंट वैल्यूज़। तो इस मेथड से हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, और ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा जिसको हम रिटर्न कर सकते हैं। तो रिटर्न, और ये इंसर्ट मेथड एक लॉन्ग वैल्यू रिटर्न करेगा जो ये बताएगा कि कितने रो हमने डेटाबेस में इंसर्ट किए हैं। तो हमारा इंसर्ट मेथड तैयार है, और अब हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे। और मेन एक्टिविटी में हमें पहले तो इस माई हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे यहाँ पर। माई हेल्पर इक्वल टू, और यहाँ पर देना है हमें दिस। ओके, माई हेल्पर डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। अब हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जिसमें हम सभी बटन्स का ऑन क्लिक लिसनर एंटर करेंगे, और वो हम यहाँ पर करेंगे बटन क्लिक, प्रेस ऑल्ट एंटर और क्रिएट मेथड। ओके, सो इस मेथड के अंदर हम सभी बटन्स का ऑन क्लिक लिसनर एंटर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है वो है बटन इंसर्ट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ओके, तो जैसे ही कोई इस बटन को प्रेस करेगा, ये क्या करेगा कि दोनों एडिट टेक्स्ट से वैल्यू लेकर उस मेथड को कॉल कर लेगा। ठीक, तो दिस माई हेल्पर डॉट इंसर्ट डेटा, और इसको पहले चाहिए कस्टमर नेम और उसके बाद कस्टमर एज। तो हम नेम कहाँ से लेंगे? नेम हम लेंगे एडिट टेक्स्ट नेम से। ओके, सो एडिट टेक्स्ट नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, एक कॉमा, और उसके बाद जो सेकंड वैल्यू है वो इंटीजर है, तो हमें इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पर
तो लगभग हमने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। आइए इसे रन करके देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो रहा है, और इसको टेस्ट करने से पहले यानी कि वैल्यू एंटर्स करने से पहले हम इस डेटाबेस इंस्पेक्टर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारा माय डेटाबेस है और उस माय डेटाबेस में एक टेबल है। जब आप इसे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो टेबल दिखाई देगी जिसमें आईडी है, कस्टमर नेम है और एज है। और आइए हम इसमें वैल्यूज़ एंटर करते हैं। अगर आप इस लाइव अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो जो भी एंटर करेंगे वो लाइव दिखाई देगा, अदरवाइज़ हमें इस रेफ्रेश टेबल पर क्लिक करना होगा। तो जो फर्स्ट है, मान लीजिए कोई नाम है, ओके, सो एक नाम है राम और उसकी एज है 28, और जस्ट इस पर क्लिक करेंगे इंसर्ट, उसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे और वो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट से 1 आ गई, जो नेम है वो राम और एज है 28। इसके बाद इस लाइव अपडेट्स पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, और अब हम कुछ वैल्यूज़ एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी कुछ वैल्यूज़ हम ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों ये था एग्जाम्पल इंसर्ट डेटा का। नेक्स्ट वीडियो में हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और नया सीखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।